बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने ख़वातीन को अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी तालीम के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर पौलुस रसूल ने पहले तीमुथियुस के खत के अंदर उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत के अंदर ये क्यों लिखा कि मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत तालीम दे। औरत मर्द पर इख्तियार चलाए, बल्कि वो खामोश रहे। ये वो आयत है जिस पर बहुत सारी कलीसियाएँ जो हैं, औरतों का, ख़वातीन का पास्टर्स बनने और बुज़ुर्ग बनने पर जो है वो इसको ममानत समझती हैं। वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है कि एक खातून जो है वो बतौर पास्टर जो है वो खिदमत करे। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल के बड़े-बड़े उलमा हैं जो ये तालीम देते हैं कि ये आयत जो है हमें इसको तारीखी और सकाफ़ती पस मंज़र के लिहाज से हमें इस आयत को समझना चाहिए। हमें इस आयत को सीखना चाहिए कि ये आयत हमें क्या सिखाती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आप बड़ी ईमानदारी, दयानतदारी और वफ़ादारी के साथ खुदा के कलाम का मुताला करने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि आप दोनों पहलुओं को ज़रूर सुनें और आपको सुनना होगा। पहला जो पहलू है, उसमें हम ये देखते हैं कि ये आयत जो है, पौलुस रसूल ने ये खत, तीमुथियुस का खत जो है वो इफिसस की कलीसिया को ही लिखा। उनके लिए लिखा गया, जिसमें वो बार-बार कलीसिया को आगाही देता है गलत तालीम से बचने की, गलत उसातिज़ा से बचने की और कलीसिया में फैली हुई बेतरतीबी से बचने की आगाही देता है, उनको तालीम देता है। और बाज़ जो उलमा हैं, उनका ये कहना है कि उस वक़्त के अंदर कुछ ऐसी औरतें थीं जो गलत तालीम सुनकर आगे ही गलत तालीम डिलीवर कर रही थीं। जिनको खामोश रहने का या जिनको चुप रहने का, मजमे में ना बोलने का पौलुस रसूल ने ये पैगाम जो है उन तक पहुँचाने के लिए, उनको मना करने के लिए ये तालीम दी कि इस चीज़ से वो बाज़ आएँ। इन उलमा के मुताबिक ये कानून या ये आयत जो है हर ज़माने के लिए कोई कानून, मुस्तकिल कानून नहीं था। लेकिन अगर हम जब दूसरे पहलू की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कुछ कदामत पसंद उलमा ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इन वो कहते हैं कि पौलुस रसूल की ये जो आयत है या ये जो दलील उसने पेश की है, ये सिर्फ इफिसस की कलीसिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं पेश की, बल्कि ये आदम और हवा की तख्लीक के लिए पेश की गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आयत है जो है पौलुस रसूल ने पेश की। इसलिए उनके नज़दीक ये असूल तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम ज़मानों की कलीसियाओं के लिए ये लागू किया जाता है असूल। और वो इस असूल को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जो पास्टर्स का ओहदा है या खिदमत का जो ओहदा है, लीडरशिप का जो ओहदा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों के लिए मख़सूस रखा गया है। जबकि औरतें जो हैं वो उनके साथ दूसरी बहुत सारी खिदमात में हिस्सा ले सकती हैं, छोटी-मोटी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती हैं, वो छोटे-मोटे काम कर सकती हैं, लेकिन बतौर पास्टर नहीं बन सकती, बतौर चर्च के अंदर वो खिदमत नहीं कर सकती। अब यहाँ पर हमारे सामने एक और आयत भी आती है। पहले करंथियों के खत के 14वें बाब के अंदर पौलुस रसूल औरतों को हुक्म देते हैं कि वो तालीम ना दें, वो खामोश रहें। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही दिलचस्प बात हमें ये नजर आती है कि यही पौलुस रसूल जो हैं, ये करंथियों के खत के 11वें बाब के अंदर औरतों के दुआ करने, उनकी नबूवत करने, उनकी तालीम के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि वो हर किस्म की तालीम पर या हर किस्म की बात पर पाबंदी नहीं लगा रहे, बल्कि वो वहां पर इफिसस में फैली हुई बेतरतीबी पर खास तौर पर बात कर रहे थे, उसको दुरुस्त करने की बात कर रहे थे। इस मौजू पर आज भी मुख्तलिफ उलमा जो हैं वो मुख्तलिफ नताइज पर पहुंचते हैं। उनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने ख्यालात हैं। वो अपने ख्यालात या अपने नज़रियात के मुताबिक मुख्तलिफ जो है वो अकायद निकालते हैं या मुख्तलिफ नतीजों पर पहुंचते हैं, जिनके मुताबिक लोग जो है वो फिर आगे कलाम की बात को समझते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि शायद आज हमारा सवाल ये नहीं है कि क्या एक औरत जो है वो पास्टर बन सकती है या नहीं, बल्कि हमारे नज़दीक असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम खुदा की खिदमत के लिए बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ तैयार हैं या नहीं। क्योंकि अगर खुदा ने आपको कोई अतिया दिया है, तो आप उसे बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, हिकमत अमली के साथ, खुदा की मोहब्बत के साथ उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मर्द हैं, तब भी आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर आप एक औरत हैं, तब भी आपको कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, खुदा के कलाम की बातों पर मबनी सच्चाई के साथ आपको काम करना चाहिए। आपका मकसद यही होना चाहिए। याद रखिए, आप मसीही हैं
और कलीसिया का असल जो मकसद है वो कोई ओहदे बांटना नहीं है कि आप कोई ओहदा बांट दें और किसी ओहदे पर फायज हो जाएंगे, ये छोटे ओहदे पर जाएगा, ये बड़े ओहदे पर जाएगा, औरतें कम ओहदे पर बैठेंगी, मर्द बड़े ओहदे पर बैठेंगे। ऐसी बात नहीं है। बतौर मसीही हमारा काम खुदा की बादशाही को बढ़ाना है, ओहदे बांटना हमारा काम नहीं है। और शैतान, आपको पता है किस वक्त खुश होता है? शैतान उस वक्त खुश होता है जब ईमानदार आपस में उलझ जाते हैं, बहसो मबासे करना शुरू हो जाते हैं, खुदा के कलाम की हकीकत को समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं और उसके असल मकसद को, उसके असल काम को छोड़कर बहस मबासों में इस उलझन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा किस वक्त खुश होता है? खुदा तब खुश होता है जब आप समझदारी के साथ, बड़ी हिकमत के साथ खुदा के कलाम को और उसकी बादशाही को फरोग देते हैं, उसकी बादशाही के लिए रूहों को तैयार करते हैं, यीशु मसीह की मुनादी करते हैं, उसके कलाम की मुनादी करते हैं। इसलिए आज की वीडियो के अख्ताम पर मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप चाहे जिस भी राय तक पहुंचे इस मौजू को लेकर, लेकिन याद रखें कि आप निजात के पैगाम को कभी ना भूलें, क्योंकि निजात जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से मिलती है और कोई रास्ता नहीं है जो हमें निजात दे सके, जो हमें हमेशा की जिंदगी तक ले जा सके। अगर आज आप समझते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप किसी न किसी नतीजे तक पहुंचे, तो आप ज़रूर जो है सोचें और अपनी राय को जो आज हमारे आप कमेंट्स में शेयर करें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह मुश्किल मौज़ूआत पर खुदा के कलाम को आपके पास लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल के लिए जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप खुदा के कलाम को सीख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।